कराची में लाकानूनियत उरूज पर। नाज़माबाद नंबर 2 में शादी की तकरीब में जदीद हथियारों से हवाई फायरिंग। पुलिस के अलावा पूरे इलाके को खबर हो गई। आवाम का कहना है कि कानून सबके लिए यकसां होना चाहिए। शादी की तकरीब में फायरिंग से लग रहा था कि ये इलाका गैर है जहां अपना कानून होता है। पुलिस के मुताबिक वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में डकैती की वारदातें थम न सकीं। डाकू आजाद और शहरी खौफ के मारे घरों में महसूस। गुलबर्ग मूसा कॉलोनी में डकैती मुजाहमत पर शहरी जख्मी। मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए बआसानी फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। जख्मी इश्तियाक को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आज लाहौर ने मुस्तरद कर दिया है नए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब तो बेचारे जो हैं वो सिर्फ एक चेहरा ही है। असल जो चेहरे हैं वो तो इसके पीछे छुपे हुए हैं। जो काबीना और वज़ीर आज़म जिस तरीके से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, इस पे शर्म आती है। लाहौर ने निगरां वज़ीर आला को मुस्तरद कर दिया है। काबीना और वज़ीर आज़म की तर्ज हुकूमत पर शर्म आती है। अगर आप इतने ही बेबस हैं तो घर जाकर बैठें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, ऐसा लग रहा है पीडीएम हुकूमत का पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं। हम्माद अजहर बोले, मोहसिन नकवी के खिलाफ अदालत में सबूत देंगे। हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इनको मिसाल न बना दें। कि मोहसिन नकवी साहब को तो खैर हम इंशाल्लाह ताला अदालत में जाके इनके खिलाफ सबूत भी देंगे, इनकी जानिबदारी का और इनकी करप्शन का, जब तक उन लोगों की मिसाल ना बना दी जाए, ताकि आने वाली नस्लों में कोई हिम्मत ना कर सके कि अवाम का मैंडेट, यानी कि जो अवाम का मुक़द्दस फरीज़ा है वोट देना, उसके अंदर किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं होएगी कि उस पर वो असरअंदाज हो सके। हुकूमत के यॉर्कर पर यॉर्कर। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से आउट। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर और चेयरमैन PAC का ओहदा लेने का ख्वाब चकनाचूर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI के मजीद 43 अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे मंजूर कर लिए। डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इरसाल। मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद 123 हो गई। वजीराबाद हमला केस में अहम पेशरफ्त। चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिया गया। चालान मेंबर JIT अनवर हुसैन शाह ने जमा करवाया। जराये के मुताबिक अनवर हुसैन शाह को चालान जमा कराने की पादाश में मुअत्तल कर दिया गया। चालान में मरकजी मुल्जिम मोहम्मद नबीद, मोहम्मद वक्कास, तैयब जहांगीर और एहसन अली नामजद। चालान में 35 से जायद गवाहान को शामिल किया गया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का हतमी रिजल्ट तैयार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी पार्टी पोजीशन के मुताबिक हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी 229 में से 91 नशिस्तें लेकर पहली पोजीशन पर, जमात इस्लामी ने 85 और तहरीक इंसाफ ने 42 नशिस्तें जीत लीं। नून लीग ने 7, जमीयत उलमा इस्लाम ने 2, TLP और आज़ाद उम्मीदवार ने 1-1 नशिस्त अपने नाम की। बल्दियाती इंतखाबात का MKM पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया। डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की 160 UCs में से 153 के नताइज पर भी पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो गई। पीपल्स पार्टी 95 नशिस्तें जीत कर बाजी ले गई। तहरीक इंसाफ को 40 UCs में कामयाबी मिली। आज़ाद उम्मीदवारों ने 15, तहरीक लब्बैक ने 2 और जमात इस्लामी ने 1 नशिस्त हासिल की। को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। हम एक बड़े कठिन मरहले से गुजर रहे हैं। बतौर इस हुकूमत के वज़ीर आज़म के अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। सर तस्लीमें खम करेंगे, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। वज़ीर आज़म ने IMF के आगे घुटने टेक दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। IMF को पैगाम दिया है कि हमसे बात करें। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानी देनी होगी। सियासी कमाई को पाकिस्तान पर कुर्बान करने को तैयार हूँ। मुत्तहद होकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। मिनी बजट का मुसव्वदा तैयार। नॉन फाइलर्स हो जाएं होशियार। हुकूमत करने को है टैक्सों की भरमार। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने के लिए शराइत पूरी करने का काम शुरू। मिनी बजट में मुतादिद लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी।
70 अरब रुपए के लगभग अशिया पर टैक्स की छूट खत्म करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विदहोल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ पर गौर। यौमिया 50,000 रुपए से ज्यादा की बैंक ट्रांजैक्शन पर विदहोल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स आयद करने से 45 से 50 अरब रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया है। IMF से मुआहदे में ताखीर, पाकिस्तान को शदीद माली मुश्किलात का सामना। हुकूमत को 2 रोज में चीन को $50 करोड़ का कर्ज वापस करने का मसला दरपेश। कर्ज वापसी के बाद माली ज़खायर $4 अरब रह जाएंगे। $30 करोड़ का मजीद कर्ज फरवरी के आखिर में चीनी कमर्शियल बैंक को वापस किया जाएगा। पाकिस्तान को रवां माली साल के अगले 6 माह के दौरान 8 से 10 अरब डॉलर दरकार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान रवां हफ्ते ब्रेक थ्रू की उम्मीदें। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के दौरा पाकिस्तान की तारीख रवां हफ्ते सामने आने का इम्कान। वफ़द वज़ारत ख़जाना, तिजारत, तवानाई और सनअत व पैदावार के ऑफिशियल से मुलाकातें करेगा। IMF वफ़द स्टेट बैंक, FBR, NAFTA समेत मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ का दौरा भी करेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ताशकंद में इक़्तिसादी तावन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने बहैसियत बानी रुकन तंजीम के विजन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते की तरक्की, राबतों को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में एक के बाद एक इंकशाफ। मुबैना तौर पर कवायद ज़वाबित की तहकीकात के लिए केस नैब के हवाले कर दिया गया। M6 मंसूबे के लिए 7 अरब 71 करोड़ से ज़ायद रकम जारी की गई। जमीनों की खरीदारी के लिए रकम डिप्टी कमिश्नर मिटियारी और DC नौशहरा फिरोज ने वसूल की। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा फिरोज आज़रबाईजान फरार हो गया। रकम वसूली के बावजूद मंसूबे के लिए जमीन नहीं खरीदी गई। महंगाई के हुए ब्रेक फेल, हर शय की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सब्जियां हो या दालें, बीफ, मटन हो या चिकन, कोई शय गरीब की दस्तरस में नहीं। शहरी फ्रूट्स की शक्ल देखकर दिल बहलाने पर मजबूर। शहरी कहते हैं प्याज 250, अदरक 410, लहसुन 350 रुपए तक पहुंच गया। हुकूमत ने गुर्बत को नहीं, गरीब को ही खत्म करना शुरू कर दिया है। दिन ब दिन जो अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतें हैं, इससे हर शहरी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मैं यहाँ सब्ज़ी लेने आया हूँ। सब्ज़ी की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो मजदूर लोग हैं, गरीब हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनके लिए तो मुश्किल हो गया सब्ज़ी खरीदना। यकना शुद्ध दो शुद्ध महंगाई ने जीना दो भर किया हुआ है। गैस लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। कहीं 2 से 4 घंटे तो कहीं 4 से 6 घंटे गैस। खवातीन का घरों में नाश्ता खाना बनाना मुश्किल हो गया। कराची में भी गैस लोड शेडिंग की संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। सुबह, दोपहर और शाम के वक्त चूल्हे ठंडे रहने लगे। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। ज़ियारत में दर्जा हरारत -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। रशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन, ज़ियारत के बलाई इलाकों में बर्फबारी, रावजा सड़कें ब्लॉक। बर्फबारी के बाद मलका कौसार मरी। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली और वादी अस्वात की सयाहती रौनकें बहाल। दियस्तोर में कम से कम दर्जा हरारत -9, हुंजा -7, स्कर्दू -6, कल्लात -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में यख बस्ता हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। ICC बाबर आजम को टीम का कप्तान मुंतखब कर दिया गया। दीगर खिलाड़ियों में सिकंदर रजा, मेहदी हसन, अलजारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज, ट्रेंट बोल्ट, एडम जिम्पा, ट्रेविस हेड, शोए होप्स, श्रेयास अय्यर और टॉम लेथम शामिल।